देखिए, सोशल मीडिया जितना हमारे लिए ज़रूरी है, उतना ही हमारे मन को भटका भी देता है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया के आने से पहले हमको और आपको जानकारी नहीं हो पाती थी। आज एक क्लिक में सारी जानकारी हमारे हाथ में होती है। तो हम लोग जब छोटे थे स्टूडेंट लाइफ में, हमारे पास भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हुआ करती थी जानने की। एक समाचार पत्र एक माध्यम हुआ करता था, बाद में टीवी आया, उसमें समाचार आते थे। आज मोबाइल है, हर मोबाइल में हर घटना कहीं की भी हो तुरंत आ जाती है। तो ये उसका अच्छा है कि आपको किसी भी विषय पे जानकारी चाहिए हो, कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए हो, वो आपको आसानी से उस पे अवेलेबल हो जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कहीं-कहीं युवाओं के मन को भटका भी देता है। तो इसका सकारात्मक उपयोग जो है हमारे युवाओं को चाहिए, इसका सकारात्मक उपयोग करें, शिक्षा के लिए उपयोग करें, जानकारी के लिए उपयोग करें और मन भटकाने वाली जितनी चीज़ें हैं, वो उनसे बचने का प्रयास करें। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं मनोज श्रीवास्तव वैभव जी। मनोज श्रीवास्तव जी वैभव जी के विषय में कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। हम चलेंगे सीधे सीधे मनोज जी के पास। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मनोज जी, आप हमारे ऑडियंस को अपने विषय में स्वयं बताएं। मेरा नाम मनोज श्रीवास्तव है और मैं डी फार्मा हूँ और मेरा एक प्रतिष्ठान है, मेडिकल स्टोर है मेरा। आजीविका के लिए मेडिकल स्टोर चलाता हूँ और मैं कई तरह की सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें से रेड क्रॉस है और मानवाधिकार एसोसिएशन है, विश्व हिंदू परिषद है और हमारा जो केमिस्ट एसोसिएशन है और व्यापार मंडल है। कई सारी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ। मनोज जी, आप पत्रकार भी हैं और आप पत्रकार के एक संघ से भी जुड़े हैं, थोड़ा उसके विषय। हाँ, मैं पत्रकार जो लखीमपुर में पत्रकार महासंघ है, उसका मैं जिला कोषाध्यक्ष हूँ और बहुत बड़ा पत्रकारों का संगठन है, लखीमपुर में सबसे बड़ा है। नंद कुमार मिश्रा जी हमारे अध्यक्ष हैं और कमल मिश्रा जी हमारे महामंत्री हैं। मनोज जी, अभी आपने बताया आप एक हिंदू संगठन में भी पदाधिकारी हैं, विश्व हिंदू परिषद। क्या उसमें क्या दायित्व है आप? उसमें मैं जिला मीडिया प्रभारी हूँ उसका। हमारे यहाँ उसको प्रचार प्रसार प्रमुख कहते हैं जी। तो वो किस तरीके का क्या लखीमपुर में कर रहा है? जो भी विश्व हिंदू परिषद की जो गतिविधियाँ होती हैं, उनका प्रचार प्रसार करना होता है जी। अभी हाल ही में आपके तमाम हिंदू सम्मेलन वगैरह चल रहे हैं इस जिले में, उसमें क्या सहभागिता है? उसमें जैसे अभी संघ का, वो तो विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम नहीं है, संघ का कार्यक्रम है। संघ के अभी 100 साल भी पूरे हुए, तो उसके लिए जो है लोगों में जागरूकता लाने के लिए इस तरह के हिंदू सम्मेलनों का इंतजाम किया जा रहा है। लोगों को एकजुट करने के लिए, लोगों को देशभक्ति मातृ प्रेम के लिए जो है, तो उसमें सक्रिय सहभागिता है आप। जी। मनोज जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप यहाँ के हिंदू समाज को? बस यही समाज देना चाहूँगा कि बस सब लोग एकजुट रहें और जो सामाजिक समरसता जो हम लोगों में है, वो हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए। जैसे कि आप खुद भी फील करते होंगे कि आपके पड़ोस में किसी भी जाति के लोग रहते हों, आप में उनके अंदर पारिवारिक एक सामंजस्य हमेशा बना रहता है। उनके सुख दुख में आप शामिल होते हैं, उनकी शादी बारातों में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं, जन्म मृत्यु में जाते हैं। तो किसी भी तरीके का हम लोगों के बीच में कोई वो दुर्भावना नहीं होती है। तो किसी भी राजनीति के चक्कर में या किसी की बातों में आकर के कभी भी कोई भी ऐसी बात जो है मन में नहीं लाएं जिससे कि कोई सामाजिक समरसता हमारी खराब हो। समाज में एक समरसता बनी रहनी चाहिए हम सभी लोग। मनोज जी, संदेश दें उससे पहले हम एक अपील करना चाहेंगे। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। मनोज जी, आप अभी आपने बताया पीछे कि आप सामाजिक सरोकारों से जुड़े तमाम समाजसेवी संगठनों में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़कर सामाजिक उत्थान में अहम योगदान दे रहे हैं। तो चलते चलते मनोज जी, यहाँ के सामाजिक लोगों को क्या संदेश देना? बस यही कि हमारा लखीमपुर बहुत ही शांतिप्रिय शहर है। यहाँ पर कभी भी किसी भी तरीके का कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ जिससे कि हमारा समाज का माहौल ख़राब हो। तो सबसे यही अपील है कि इस प्रेम को, इस जो सौहार्द को हमेशा बनाए रखिए, आपस में प्रेम रखिए, मिलजुल कर रहिए। और अभी एक हमारा, अभी आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद जी पे आधारित उनके ऊर्ध्वगामी आदर्शोन्मुखी
चिंतन पे आधारित हमने युवा चेतना के नूतन स्वर चलाया था 2.0। इससे पुराने पिछले साल भी हमने युवा चेतना के नूतन स्वर चलाए थे। उसमें स्वामी जी के आदर्शोन्मुखी चिंतन को लेकर, जैसे वर्तमान समय मौजूदा समय में युवा भटकाव की दिशा में जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे नशाखोरी हो, इन सब से हट के अगर उसे हम स्वामी जी के आदर्शों से जोड़कर उनको सिर्फ पढ़ने की नहीं समझने की जरूरत है, इससे अगर हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं तो हम बहुत अच्छा है। तो इस पे हमने एक पखवाड़ा चलाया था, तो उस पखवाड़े के तहत आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया जितना हमारे लिए ज़रूरी है उतना ही हमारे मन को भटका भी देता है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया के आने से पहले हमको और आपको जानकारी नहीं हो पाती थी। आज एक क्लिक में सारी जानकारी हमारे हाथ में होती है। तो हम लोग जब छोटे थे स्टूडेंट लाइफ में, हमारे पास भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हुआ करती थी जानने की। एक समाचार पत्र एक माध्यम हुआ करता था, बाद में टीवी आया, उसमें समाचार आते थे। आज मोबाइल है, हर मोबाइल में हर घटना कहीं की भी हो तुरंत आ जाती है। तो ये उसका अच्छा है कि आपको किसी भी विषय पे जानकारी चाहिए हो, कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए हो, वो आपको आसानी से उस पर अवेलेबल हो जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कहीं कहीं युवाओं के मन को भटका भी देता है। तो इसका सकारात्मक उपयोग जो है हमारे युवाओं को चाहिए, इसका सकारात्मक उपयोग करें, शिक्षा के लिए उपयोग करें, जानकारी के लिए उपयोग करें, और मन भटकाने वाली जितनी चीज़ें हैं वो उनसे बचने का प्रयास करें। क्योंकि एआई का दौर है। जी हाँ, एआई का दौर है। इसमें कभी भी किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, और इसीलिए हर बात पर विश्वास करना भी ठीक नहीं है। मोबाइल युग में वो मन, जैसे जेनजी वर्ग का मन भी पड़ता है। हाँ, अब तो इसीलिए ना, क्योंकि अब जितने भी आप जगह देख रहे हैं, जहाँ जहाँ भी कुछ संघर्ष भी हो रहे हैं देशों में, तो जेन जी को इसी तरीके से उकसाया भी जाता है। तो किसी भी तरह के उकसावे में ना आए, अपनी बुद्धि लगाएं, अपना विवेक लगाएं, और शिक्षा परक चीज़ें देखें उसमें। तो आप सुन रहे थे मनोज जी को। अपील फिर हमारी वही, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।